यानी ज्योति सिंह की तरफ से क्या मांगे क्या है? हम दे दे 10 करोड़ रुपया मान जाएंगे। 10 करोड़ रुपए। हाँ, वन टाइम सेटलमेंट यानी हो जाएगा। पवन सिंह जी 10 करोड़ रुपए देंगे तो ये मामला सट आउट हो जाएगा। हाँ, सट आउट हो जाएगा। सर ज्योति सिंह तलाक चाह रही है या नहीं चाह रही है? जी नहीं, ज्योति सिंह तलाक नहीं चाह रहे। लेकिन पवन सिंह उनको रखना भी नहीं चाह रहे। जी हाँ, सही बात है। क्या पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह में कुछ देर तक बातें भी चली थी? हाँ जी, लगभग 1.5 या 2 घंटा तक उन लोग को रूम में बैठाया गया था। ज्योति सिंह ने सर आपको बताया कि अंदर पवन सिंह के साथ क्या कुछ बातें हुई? जी नहीं, वो सब बात हम लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग बताते भी नहीं। पवन सिंह की तरफ से एक साथ कितने पैसे देने की डिमांड की गई थी? हम लोगों की तरफ से 10 करोड़ रुपये की बात थी। हम लोगों का मांग यही था 10 करोड़ रुपया दे दें, 10-12 करोड़ रुपया दे दें, 8 करोड़ भी दे दें तो काम चलेगा, लेकिन मांग यही हम लोग की थी। तो जैसा कि आज पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामले का आज सुनवाई था, कब इसका खुलासा करना चाहेंगे सर कि आखिर क्या हुआ दोनों के बीच की कहानी? आज जो रिकॉन्सिलेशन का डेट पड़ा हुआ था, दोनों तरफ से मिल मिलाप होने के लिए तिथि दिया गया था। दोनों से न्यायालय को पूछताछ कर दोनों का मिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संभव आज नहीं हो पाया। उस तरफ का कहना था जैसे आप एक शहर में मकान, किसी शहर में एक मकान दे देते हैं, आप पढ़ने लिखने के लिए एक मुश्त रुपया दे देते हैं, तो रुपये के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने, हमारे जो पार्टी हैं, जो उसके फादर हैं, उन्होंने इस बात से डिनाइल किया, तो हम लोगों ने भी डिनाइल किया कि नहीं मानने है। तो सर क्या मतलब निर्णय क्या हुआ? कुछ ठोस निर्णय आज कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। आज कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। क्या पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह में कुछ देर तक बातें भी चली थी? हाँ जी, लगभग 1.5 या 2 घंटा तक उन लोग को रूम में बैठाया गया था। जो हाकिम का चैम्बर होता है, वो रिकॉन्सिलेशन का एक प्रोसीजर है, उसके तहत उनको वहाँ रखा गया। काफी टाइम तक सर बहस बताया जा रहा था पवन जी, काफ़ी समय उन लोग को दिया गया आपस में बातचीत करने का। उसके बाद हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए, हम लोग बात को सुने। जो वहाँ पर अफसर हैं, श्वेता मैडम जो है, उनकी बात को सुने। हम लोगों ने कहा जी साहब, उनके गार्जियन को बुलाकर आप पूछ लीजिए। तो गार्जियन को बुला के पूछा गया, गार्जियन ने उनका डिनाइल किया। न्यायाधीश महोदय जो है, मतलब सर क्या बोली, उनका क्या निर्णय आया? बोली होंगी क्या? तो नहीं, उनका तो मैंने वो निर्णय नहीं देना है हमको। उन्होंने मिलाने के लिए कहा कि ठीक है साहब, मकान आप पढ़ने लिखने के लिए जितना पैसा लगे तुम्हारे भर जिंदगी में, उतना पढ़ना लिखा तो पैसा ले लो। इनका विचार था। पवन सिंह की तरफ से एक साथ कितने पैसे देने की डिमांड की गई थी? हम लोगों की तरफ से 10 करोड़ रुपये की बात थी। हम लोगों का मांग यही था 10 करोड़ रुपया दे दें, 10-12 करोड़ रुपया दे दें, 8 करोड़ भी दे दें तो काम चलेगा, लेकिन मांग यही हम लोग की थी। वन टाइम सर या फिर वन टाइम 10 करोड़ की मांग। और एक घर का घर नहीं था, उसमें वन टाइम 10 करोड़ रुपये का ही मांग। लेकिन अच्छा सर, पवन सिंह की क्या कहना था इस विषय पर? पवन सिंह के विषय में उन्होंने जो कहना था, न्यायालय से लगता है जो कहे होंगे, तभी न्यायालय ने कहा जे साहब एक मकान किसी शहर में ले लीजिए, आप जो पढ़ाई एजुकेशन का जितना खर्च है आपको आप जोड़ के बतला के एक साथ ले लीजिए। अगला डेट कब है? अगला तिथि बाबू अभी पड़ा नहीं है, थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा। पूछना चाहेंगे तो आप लोग को बतला देंगे। उस वक्त हम चले कोर्ट से, उस वक्त तिथि नहीं मिली। पवन सिंह के वकील की तरफ से क्या कुछ कहना था सर इस विषय पर? वहाँ देखिए, ये फैमिली कोर्ट केस में किसी वकील को कुछ नहीं कहा। जब वहाँ पेचीदा मामला होगा तब हम अपनी मांग को रखेंगे, वो अपनी मांग को रखेंगे। वहाँ दोनों को इसीलिए रखा जाता है, दोनों आपस में बतिया कर सलट ले, अपना अपना निर्णय सुना दे। लेकिन वो बात नहीं बन पाई दोनों के अंदर में। तब जो न्यायालय था, न्यायालय का भी यही कहना था। न्यायालय ने सजेस्ट किया हम लोगों को, एक मकान ले लीजिए या पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा ले लीजिए। तो हम लोगों ने कहा केस लड़ना हम लोग पसंद करेंगे। कौन जी ने इसमें क्या जवाब दिया? वहाँ उनका कोई जवाब सवाल का प्रश्न नहीं होता। लेकिन सर ये भी तो होगा, जैसे कि आपने बोला कि केस हम लड़ेंगे, उन्होंने भी तो कहा होगा कि केस लड़ेंगे क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ज्योति सिंह जब बाहर निकले तो कुछ लगता था कि नाराजगी है, और थोड़ा इस तरह थोड़ा सा तो नाराजगी हो ही जाता है। जो मांग चाह की बात रहती है, कोई नहीं मानता है तो स्वाभाविक है, थोड़ा आदमी माने नाराजगी हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है। ज्योति सिंह के पिताजी भी सर काफी भावुक हो गए थे, बाहर इंटरव्यू भी कर पा रहे थे। किसी का फादर भावुक होगा, जब वो काफ़ी खर्च किए थे शादी ब्याह में, किसी का पिता भावुक होगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है। आपको सर क्या लगता है ये मामला कितने दिनों तक चलेगा या फिर जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, सॉर्ट आउट जल्दी होने का संभावना नहीं लगता है। नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट होने का संभावना नहीं लगता है। अब रह गए जो जुडिशियल वहाँ पर जो माने हाकिम है, जज है वहाँ पर, वो बहुत सुलझा हुआ कोर्ट है, बहुत सुलझा हुआ कोर्ट है। उनका जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, सबको को मान्य होगा। क्या निर्णय करना सर, ये मामला कितने दिनों तक में सुलझ जाता है? देखिए, मामला चलते रहता है, ये चलेगा मामला। कोई इसका निश्चित तिथि नहीं कह देगा कि कितना निपट जाएगा। निपट किसको 6 महीना में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निपटा मामला। ज्योति सिंह ने सर आपको बताया कि अंदर पवन सिंह के साथ क्या कुछ बातें हुई? जी नहीं, वो सब बात हम लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग बताते भी नहीं। वो कौन मर्द मेहर के बीच के बात कौन जानेगा, क्या बात हुआ क्या नहीं बात हुआ। अच्छा सर, ज्योति सिंह तलाक चाह रही है या नहीं चाह रही? जी नहीं, ज्योति सिंह तलाक नहीं चाह रहे। लेकिन पवन सिंह उनको रखना भी नहीं चाह रहे। जी हाँ, सही बात है, पवन सिंह को नहीं रखना चाहते हैं। रखना चाहते तो आज बात फाइनल हो जाता। रखने की बात होती है क्या है, 6 महीना बाद या 5 महीना बाद, 1 साल बाद एक साथ हो नहीं, जाएंगे? इतना दिन लंबा नहीं जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा। इसलिए जो कोर्ट है, हम लोग का जो कोर्ट है, वो बहुत सख्त कोर्ट है। महिला कोर्ट है, लेकिन बहुत सख्त है केस के मामला में। तुरंत त्वरित निर्णय करती है, उनको निर्णय करने में कहीं विलम्ब नहीं होता। जिस तरह से सर आपकी तरफ से पहले कहा गया कि इतना पैसा का, जैसे कि आपने ही बताया कि 10 करोड़ रुपए का हाँ, मांग हम किया लोगों को गया। बताया गया कि 10 करोड़ रुपया, 10-12 करोड़ रुपया का मांग की बात। चलिए, अब भीतर में वो लोग बंद हो गए, वहाँ वकील का अलाउ नहीं है जाने का।
परमिशन नहीं है। खास करके इस कोर्ट जो अभी नई हाकिम आई है वो किसी को परमिट नहीं करती है, मर्द मेहर को बंद करके अपने भी इलाज में बैठ जाती है। आपका मांग क्या है सर, यानी ज्योति सिंह की तरफ से क्या मांगे क्या है? हम दे दे 10 करोड़ रुपया, मान जाएंगे हम। 10 करोड़ रुपए। हाँ, वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। पवन सिंह जी 10 करोड़ रुपए देंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर पवन सिंह की तरफ से क्या ये डिमांड है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का कुछ डिमांड आया होगा? नहीं, ऐसा कोई तो बात नहीं आया। उनसे हमको बातचीत भी हम लोग तो नहीं हो पाती है ना, वो दूसरे पक्ष के उनके वकील हैं। अब क्या बात हुआ नहीं बात हुआ अपने वकील को बतलाएंगे। हमारा पक्ष महिला पक्ष है, उतना खुलकर हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो महिला कई से बार क्या- कई खबर ऐसा भी चला है मार्केट में कि सही तारीख पे पवन सिंह पेशी नहीं हुए, तो इसके लेकर क्या उनके ऊपर कोई न्यायाधीश की तरफ से कोई कार्रवाई? नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कोर्ट खाली था, उस दिन कोर्ट वैकेंट था, इसलिए सही समय पेशी नहीं हुआ। पहले भी जो कोर्ट था वो ले गए थे रिकॉन्सिलेशन में, लेकिन उनसे नहीं हो पाया, वो रिटायर कर गए। उसका दूसरे कोर्ट भी आए, वो भी ट्रांसफर इधर उधर चले गए, तो वैकेंट कोर्ट था। अब इधर कोर्ट आया है, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।